आदेश आदेश जय मां काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे नूरी जिन साधना के ऊपर, और हम क्यों इस साधना के बारे में आज बता रहे हैं वह भी हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस साधना के, इस शक्ति के हमने काफ़ी सारे परीक्षण किए हैं। लगभग भी हमें बहुत समय हो गया है। हम साथ साथ में शक्तियों के ऊपर परीक्षण भी करते हैं कि कौन सी शक्ति जो है किस स्थिति में किस तरीके से जो है कार्य करती है, और अलग अलग कार्य जो है शक्तियों को देकर देखा है। और नूरी जिन द्वारा भी हमने काफ़ी सारे ऐसे कार्य करवाए हैं, इसका परीक्षण किया है कि ये सट्टा ये निकला है, ये निकल के आया है कि ये जो किसी भी स्थिति को है बहुत ही समझदारी पूर्वक जो है ये सही कर देता है। यानी कि ये बुद्धिमान भी है और इसकी शक्ति भी बहुत है। इस तरीके से निकल कर के सामने आया है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार क्या होता है, शक्तियों को ना अलग से लोग जो है अपना रंग दे देते हैं। उतनी पावरफुल शक्ति नहीं होती है जितना रंग दे देते हैं उसको, बोलचाल में उस शक्ति को बहुत ही बड़ा बना देते हैं। या कोई बहुत बड़ी शक्ति है, बोलचाल करके उसको जो है किसी और रूप में ले आते हैं, निम्न तल में ले जाते हैं। लेकिन क्या है कि बोलने से या सुनने से शक्ति का पता नहीं चलता है। शक्ति का पता चलता है शक्ति का परीक्षण करने से। मान लो अगर आपने 10 शक्तियाँ जो है सिद्ध कर रखी हैं, तो 10 के 10 आपने जो है कभी ना कभी जो है आपको ज़रूरत पड़ती है और आपने प्रयोग किए होंगे। तो आपको 11वीं शक्ति जो आप उपयोग करेंगे उसका आपको अनुभव हो जाएगा कि ज़्यादा तीव्र काम करती है, कम तीव्र काम करती है। इस तरीके से आपको शक्ति के बारे में ज्ञात हो जाएगा। और हम काफ़ी लंबे समय से इसका जो है परीक्षण करते आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्य को भी करता है और इसका जो है परीक्षण भी हो जाता है। कुछ चीज़ों में बहुत ही तेज निकल कर सामने आया है ये। इसलिए जो नूरी जिन की साधना है, हमने पहले भी कुछ साधकों को करवाई है, और इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत ही अच्छी शक्ति है तंत्र में। इसके इर्द गिर्द जो है और भी शक्तियां हैं जो इसी के तरीके काम करती हैं, जो कि शक्तियों का स्वभाव होता है अपना अपना, किस तरीके से कोई कार्य करती है। लेकिन अगर आप घर में कोई परेशानी है, आजकल तो इतनी जिम्मेदारियां होती हैं हर किसी व्यक्ति के ऊपर कि कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिम्मेदारियां उसको हर तरफ से घेर लेती हैं, और साथ साथ में ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। वो कोई भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो किस तरीके की दिक्कतें लोगों को आती हैं उनके जीवन में। चाहे कोई भी हो सकती है, पैसे से संबंधित हो सकती है कि पैसे की दिक्कत है, या फिर कोई बीमारी है, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, दुश्मनी हो गई है, कोई दुश्मन जो है बहुत ही गलत कर रहा है, या अन्य कोई घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, घर में जो है पैसा टिकता नहीं है, कारोबार में रुकावट आ रही है, कारोबार नहीं चल रहा है। कारोबार के लिए तो इतना बेहतरीन साधना है ये कि अगर आप एक बार कर लिए तो आपका कारोबार जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके की ये साधना है। इसको जो है कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। और 21 दिन की ये साधना होती है, ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है। इसमें हमारे कुछ नियम होते हैं जिनको जो है उस शर्तें जो है हमारी वो उन पर पूरा उतर कर ही आपको ये साधना करनी है। तो 21 दिन में ये पूरी जो है सफल हो जाती है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी रखना पड़ेगा, और भी हमारी शर्तें हैं, वो सब नियम जो है लागू होंगे इस साधना में। और एक बेहतरीन साधना निकल करके आएगी आपके जीवन में। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होंगी जो आपको बहुत बड़ी दिखाई देती होंगी, पहाड़ जितनी बड़ी दिखाई देती होंगी कि ये दिक्कतें जो है हम कभी इससे बाहर नहीं आ सकते। इस साधना को करने के बाद वो दिक्कत आपको बहुत छोटी नज़र आएगी, और उस जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसका हल भी आपको ये
शक्ति के माध्यम से मिल जाएगा और शक्ति उसमें जो है आपकी पूरी पूरी मदद करती है। और आपने 1-2 महीना इस शक्ति को अपने पास रख लिया तो आपको पूरा इसका तजुर्बा हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती है। तो आप इस शक्ति का प्रयोग जो है आंख बंद करके कर सकते हैं, किसी भी कार्य में उतार दो, ये शक्ति कभी भी आपको जो है पीछे नहीं पड़ने देगी, हमेशा ऊपर ही लेकर के जाएगी। तंत्र जो है ना अनगिनत साधनाओं से भरा हुआ है, लेकिन हर नया साधक जो है हर शक्ति को सिद्ध नहीं कर सकता, उतना सक्षम नहीं होता है, क्योंकि ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जिसमें अनुभव ही बहुत प्रगाढ़ होते हैं। तो नया साधक तो अगर उसको अनुभव बता दिए जाएं तो वैसे डर जाए, तो साधना में तो बात ही बहुत दूर की है, क्योंकि शक्तियों में बल बहुत ज़्यादा होता है। कुछ शक्तियाँ क्रोधित बहुत जल्दी हो जाती हैं, और वो जब वो अनुभव करवाने पे आती हैं तो फिर बड़े बड़े जो है थर्रा उठते हैं। इसलिए क्योंकि शक्तियां हैं अपना पूरा कई बार जोर लगा देती हैं साधक को उठाने में, तो अगर साधक समझदार नहीं है तो साधक जो है भाग सकता है, मंत्र सब छोड़ के अपना आसन छोड़ के भागेगा तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। हम जो चीज़ बाकी साधनाओं की, जो बाकी शक्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन शक्तियों को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो आप राजा बन सकते हो। आप अपने जीवन में कुछ भी आपके लिए संभव नहीं रहेगा, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी बता सकते हो आप। एक बार कोई साधक तंत्र क्षेत्र में उतर जाए पूरी रुचि पूरे मन के साथ, तो फिर कोई भी साधना वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो है आपका, हम ये नहीं करेंगे दृढ़ निश्चय, उसके लिए आपको कदम उठाना जरूरी है। एक बार आपको जैसे साधना का स्वाद लग गया ना, एक बार आपने एक भी साधना कर ली अपने जीवन में, तो आपको एक ऐसा रस मिलेगा कि आप दूसरी साधना किए बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी दुनिया है फिर आगे से आगे चलती जाती है। जहां आप डिप्रेशन में जी रहे थे, कुछ घर में कुछ हो गया, जिंदगी में कुछ भूचाल आ गया, कोई चीज़ें हो गई, वैसे ही जिम्मेदारियां इंसान के ऊपर बहुत होती हैं, लेकिन अगर ऊपर से मुसीबतें आ जाएं फिर तो इंसान जो है अधमरा होता है। और हमने देखे हैं आजकल तो लोग जो है अधमरे बनकर जीते हैं, यानी कि इंतजार कर रहे हैं कि कब हम मरेंगे, कब इस दुनिया से जाएंगे, कब हमारा शरीर जो है एक राख की ढेरी बनेगा, कब हमारे जो है प्राण निकलेंगे तो हम इस दुनिया से जो है जाएंगे, इस दुनिया से, इस जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएंगे। यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं ये पीछा कब छोड़ेंगी हमारा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि बस मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं, कोई उनमें उमंग नहीं है, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। लेकिन अगर वो एक कदम बढ़ा लिए तो उनको पता चल जाएगा कि मानव शरीर जो मिला है उनको, ये बहुत कीमती है, हीरे समान है। जो जिंदगी मिली है ये हीरे समान है। इसमें कभी भी जीवन में अहंकार मत करना आप, क्योंकि ये जीवन पूरा कुदरत का दिया हुआ है, कुदरत का करिश्मा है। आपके अंदर जो भी नसें हैं, खून है जो इधर से उधर दौड़ रहा है, हृदय जो है खून को संचालित कर रहा है, आप बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब कुदरत की वो माया है, कुदरत की वो शक्ति है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इंसान तो करने वाला कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ों का सम्मेलन है। इस हवा आपको बचाए रखती है, सूर्य आपको गर्मी दे रहा है, पानी आपको जो है बचा रहा है। आप एक दिन बिना पानी के रख के देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि पानी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, सूर्य के बिना कुछ नहीं है, वायु के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति के घर में जो है माँ बाप का साया चला जाए तो वो इतना जो है दुखों से भर जाता है, अगर वो उतना सक्षम नहीं है। तो ये पूरा जितना भी कायनात है जो इतनी शक्तिशाली है, आपके अंदर वास कर रही है। आप इस समय अगर जीवित हैं, आप इस समय अगर बोल रहे हैं, तो ये समझ लो कि कुदरत आप में बैठी हुई है तो ही आप बोल रहे हो। कुदरत का एक स्रोत बच चला जाए तो आपका शरीर जो है उसी समय ही गिर जाएगा।
तो ये सारा करिश्मा है, ये कुदरत का करिश्मा है। आप खुद इंसान पैदा नहीं कर सकते हो। आज भी जो साइंस है, साइंस का क्षेत्र है, आज भी एक जिंदा इंसान नहीं बना सकता है, क्योंकि जिंदा इंसान जो है वो इंसान के शरीर से ही बन सकता है। महिला पुरुष के सम्मेलन से ही ऐसा शरीर बन सकता है। साइंस अपने आप जो है ये चीज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि बिना कुदरत के साइंस भी अधूरी है। और जो साइंस को पढ़ते हैं, लिखते हैं, अगर उनके अंदर कुदरत का जो है हाथ है, हवा पानी ले रहे हैं, तो ही साइंस चल रही है। तो ये सारा कुछ जो है ना कुदरत का करिश्मा है। इसको कभी भी अहंकार में मत लेना कि अहंकारी मत बन जाना, क्योंकि हम अगर समझ लें कि हम ही सब कुछ हैं तो आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि अहंकार हमेशा मिट्टी में मिलता है। कहीं ना कहीं चल के जो है आपको अवश्य जो है ढंक मारेगा। अहंकार एक भ्रम है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे स्वयं जो हमने सिद्ध की हुई शक्तियां हैं, इन्होंने खुद बताया है कि अहंकार जो होता है एक छलावा होता है, एक अपने प्रति जो है एक हम खुद तस्वीर बना लेते हैं अपने आप को। अगर कुदरत आपको ऊंचा उठा रही है तो इसका मतलब है कुदरत का हाथ है। आप खुद ऊपर नहीं जा सकते हो इस दुनिया में। अगर आप जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहे हो तो ये सब चीजों का सम्मेलन है। एक भी चीज अछूती जहां अधूरी रह जाए तो आप तुरंत गिर पड़ेंगे। और कुदरत अपना काम कर रही है। एक ना एक दिन जो है सभी के शरीरों में से प्राण निकलने हैं। आप जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हो, इस माध्यम से वीडियो के, आपको बता दें कि एक ना एक दिन ये कुदरत जो है आपके प्राण जो है निकलेंगे। और ये जितने भी शरीर हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबके शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएंगे। और ये कुदरत करती आई है और हजारों लाखों सालों से करती आ रही है, और आगे आने वाले समय में भी ये करती जाएगी। और आपका जो शरीर जो है हमेशा रहने नहीं वाला है। शरीर को अवश्य आप कभी कोई शरीर धारण करेंगे, अलग अलग जन्म होंगे, लेकिन आप शरीर को ज़्यादा देर बचाए भी रख नहीं सकते हैं। इसकी भी कुदरत ने ही तय किया है कि ये शरीर कितना समय तक जीवित रहेगा। और हमारे इंसानी शरीर से ज़्यादा भी कुछ ऐसे शरीर हैं इस पृथ्वी पे जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। यानी कि अगर हम साधारण आयु मान लें किसी मनुष्य की, तो लगभग 100 साल मान के चलो, तो ऐसे भी प्राणी हैं जो हजार साल भी जिंदा रह सकते हैं। वो चाहे प्रजातियां, वो चाहे चीज़ें, चाहे किसी भी रूप में हो सकती हैं। तो हर एक जीवन के पीछे इस कुदरत का हाथ है, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। जब शक्तियां खुद हमें बोल रही हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात बोल रही हैं, क्योंकि शक्तियां कभी भी झूठी बात, बनावटी बात नहीं करती हैं। सब राजा महाराजा, आज कोई जब जितने भी युद्ध हुए हैं आज नहीं है, कोई भी नहीं है उनमें से। और आने वाले 100-200 साल में हम में से कोई भी नहीं होगा, कोई भी जीवित नहीं होगा। जितने भी शरीर हैं सब मिट्टी में चले जाएंगे। तो अहंकार किसी बात का नहीं करना है। जीवन हीरे के समान है, डिप्रेशन में से गुजारना नहीं है। आजकल लोग फ़ोन करते हैं कि हमें डिप्रेशन पकड़ लिया है, हम बहुत ही सुध-बुध खो चुके हैं, हम क्या करें गुरुजी। तो उनके लिए एक ही संदेश है कि आगे बढ़ो, हमारे दिए हुए मार्ग पे जो है साधना करो। इन शक्तियों में इतनी बड़ी ऊर्जा है कि आपको कहीं से कहीं ले जा सकती हैं। ऊर्जाएं तो भरी पड़ी हैं, गुरु भी है, तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है आपको। समय बार बार नहीं मिलता है जीवन में। कई बार समय निकल जाने के बाद हम 1000 बार बोलते हैं कि हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जब वो चीज़ होती है तब हम करते नहीं हैं। अभी समय है, अगर आपके अंदर इतने प्राण हैं कि आप आलती पालती मार कर बैठ सकते हैं। लगभग
पौन घंटे 1 घंटे बैठ सकते हैं तो आपके लिए ये साधनाएं बनी हैं, आप कर सकते हो। सिर्फ निडर रह के ही निडर रहना है, गुरु की जो अवहेलना नहीं करनी है। गुरु का बताया हुआ एक शब्द आपको याद होना चाहिए। हर एक शब्द अगर आपको याद है तो आप जो है साधना में सफल जो है 100% जो है आप सफल होंगे। ये हमारा सभी को आशीर्वाद है। और बुरा किसी का ना करें, भला करें। जब भला करने से ही सब कुछ हो रहा है तो बुरा क्यों करना। जो बुरा करेगा वो फिर इस नहीं तो अगले जन्म में या इसी जन्म में कहीं ना कहीं भुगतेगा, वो उसकी अपनी है। तो ये चीज़ें जो हैं, इसके अलावा भी और भी साधनाएं हैं जो आप कर सकते हो। बाकी इतनी सीख जो है कोई देता नहीं है, कोई इतना समय निकालता नहीं है कि इतनी ऐसी चीज़ें बताए। बाकी जो है आपको समझना है, दिमाग आपको दिया है, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने आपको दिया है। सूर्य चढ़ता है, रोज अस्त भी होता है, लेकिन इसके भीतर आप क्या करते हो, हर एक दिन यूं ही गुजार देते हो या कुछ करते भी हो। यह जरूरी है कि आपको कुछ अपने जीवन में करना चाहिए। बाकी जो साधक इस साधना को करना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।